नमस्कार, बेधड़क कार्यक्रम में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने जो है निशांत कुमार का जो कद है उसे बढ़ा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया। तो आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा का जो मामला चल रहा है बीते दिनों से, जो बिहार की राजनीति में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नीतीश कुमार की विरासत संभालने वाला बयान अब सुर्खियों में आ गया है। और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की एक बात जो है निशांत कुमार के लिए मील का पत्थर साबित हो गई है। अब क्या कुछ है आगे, उस पर बातचीत करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। खैर, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय सर मौजूद है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, जिस तरीके से कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान निशांत कुमार के लिए मील का पत्थर अब साबित हो गया है, कैसे? देखो, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा था, बहुत हल्की सी बात उन्होंने कही, लेकिन उसका गंभीर मायने निकल गया। था भी। उन्होंने कहा कि अब जदयू की विरासत जो है मतलब अप्रत्यक्ष रूप में मुझे सौंप दिया जाए। अब वहाँ कोई ऐसा नहीं है जो इसको संभाल सके। नीतीश कुमार अब राजनीति में सक्रिय नहीं, सक्रियता उनकी कम पड़ गई है, खास करके सियासी दाव पेच में। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने एक जो है ना चारा फेंका कि कहीं इसमें फंस गए। जदयू कोशिश तो उनकी लंबी है, लेकिन अब जदयू के ही बड़े बड़े नेता उनकी खिंचाई करने लगे और कहने लगे हैं कि आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपको बहुत मौका दिया गया। श्रवण कुमार ने कहा ना, वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने कहा ना, स्पष्ट कहा उन्होंने, सोमवार का ही उनका बयान, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब आपकी जो है जदयू में कोई जरूरत नहीं, यहाँ विरासत संभालने के लिए तैयार। अब आपको बहुत मौका नीतीश कुमार जी ने दिया, लेकिन आप उसको गंवाते गए। अब आपकी कोई आवश्यकता नहीं। तो एक तो वहां हो गया। अब निशांत को की अहमियत बढ़ रही है पार्टी में। अब लोग सब कहने लगे कि विरासत संभालने के लिए निशांत ही सबसे उपयुक्त है। या एक वही नहीं बोले, उससे पहले भी कई लोग बोल चुके थे। उनकी ही जाति के उपेंद्र है ना, उमेश कुशवाहा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी पहले ही दिन उनके बयान पर जो है कहा कि नहीं, जदयू संभालने के लिए जदयू में बहुत सारे लोग, और सबसे प्रमुख चेहरा बता दिया उन्होंने भी निशांत कुमार। तो यह धीरे 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 अब जोर पकड़ने लगा। इसी तरह से निशांत को लोग जब राजनीति में लाने की बातें हो रही थी, निशांत नहीं आ रहे थे, तो कैसे इसी तरह से आवाज उठी और वह राजनीति में आ गए, मंत्री भी बन गए। अब जदयू को संभालेंगे, इसकी भी पूरी संभावना बनती जा रही है। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने लवकुश समीकरण को जो है ना तोड़ने की कोशिश की, उसमें कहीं न कहीं सेंध लगाने की कोशिश की, एक मार्मिक अपील करके। यह जो नीतीश कुमार ने जो इतना मेहनत किया, पार्टी खड़ा की, हमने भी उसमें खून पसीना लगाया, तो अब कहीं वह बिखर नहीं जाए, इसलिए उसको एकजुट रखने की आवश्यकता है। और इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी को जो है सक्षम बताया, आरएलएम को। तो ये, लेकिन अब उनकी दाल गलने वाली नहीं। अब एक नहीं, श्रवण कुमार ही नहीं, अशोक चौधरी ने भी बयान दे दिया है। उन्होंने भी कहा कि विरासत संभालने की जो बात होती है वह तो पहले से अब तय हो गई। पहले तो हम लोग, हमारे घर के नेता थे निशांत कुमार, अब तो वह पार्टी के भी बड़े नेता हो गया। इसका मतलब है कि धीरे धीरे निशांत की स्वीकार्यता जो है पार्टी में बढ़ रही है, और उपेंद्र कुशवाहा के ताजा बयान ने उसको और महत्व बढ़ा दिया। सर, क्या उपेंद्र कुशवाहा जब ये बयान दे रहे थे तब उन्होंने सोचा था कि उनका एक बयान उन्हीं के गठबंधन के लोगों के द्वारा उन्हीं पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि लगातार उन्हीं के गठबंधन है ना सर, लेकिन लगातार जो है बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार सामने आ रहा है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा अब इससे कोई और स्टेप लेते नजर आएंगे? क्योंकि श्रवण कुमार ने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार
के लिए कभी भी उपेंद्र कुशवाहा खड़े नहीं रहे पीछे। तो ये क्लियर बड़ा उन्होंने बयान कह है, दिया। तो इसका कुछ अब इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा उपेंद्र कुशवाहा। अब धीरे धीरे उपेंद्र कुशवाहा की पोल जो है जदयू के नेता ही खोलेंगे। श्रवण कुमार ने तो स्पष्ट कर दिया, हाँ। कभी भी संघ जो है नीतीश कुमार के लिए खड़े नहीं रहे उपेंद्र कुशवाहा। हाँ। ठीक। अब क्या कहेंगे, इससे ज्यादा क्या कहेंगे। अशोक चौधरी ने भी इसी तरह की बातें कह दी। और कल सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर जदयू के वरिष्ठ नेता विधान परिषद के सभापति भी रहे, उन्होंने भी कह दिया कि निशांत कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे भविष्य में। अब यहाँ तक जब बात चली गई, इतनी लंबी बात, तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी कौन होगा, निशांत कुमार। वैसे भी कौन होता है, पिता का उत्तराधिकारी पुत्र ही ना। ये होता आ रहा है सर, होता आ रहा है, राजनीति में भी नहीं, समाज में तो होते आ रहा है। आज जो है राजद के वरिष्ठ विधायक है भाई वीरेंद्र, उन्होंने भी इसी सवाल पर उन्होंने भी जवाब दिया कि बाप की विरासत कौन संभालता है, बेटा, तो बेटा ही संभालेगा। लेकिन उन्होंने एक सवाल और दाग दिया कि उसमें काबिलियत होनी चाहिए। लेकिन काबिलियत की बात अगर वो करेंगे तो तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं उनके घेरे में आ जाएंगे कि काबिलियत के दायरे में कहा आ जाएंगे कि नहीं। बिल्कुल। कहीं से तेजस्वी यादव भी उतने काबिल नहीं है, तो निशांत के की अगर काबिलियत पर भाई वीरेंद्र सवाल उठाएंगे तब तो तेजस्वी भी उनके घेरे में आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा बेटा ही संभालता है, तो विपक्ष भी अब मानने लगा है कि नीतीश के उत्तराधिकारी निशांत ही होंगे, तो स्वाभाविक है। तो इस लहजे में जो है धीरे धीरे इन्होंने क्या कहता है उपेंद्र कुशवाहा ने निशांत की अहमियत बढ़ा दी जदयू की राजनीति में। जी सर, ये तो चल ही रहा है, उपेंद्र कुशवाहा वाला बयान तो अभी पूरा बिहार की राजनीति में चल ही रही है। लेकिन एक और जो है खबर बिहार की राजनीति में काफी जोरों शोरों से चल रही है, ललन सिंह और अनंत सिंह की मुलाकात। अनंत सिंह काफी शांत स्वभाव के नेता है, लेकिन जब बयानबाजी करते हैं तो मतलब बवंडर मचा देते हैं। अभी बीते दिन नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, अब ललन सिंह से मुलाकात हो रही है। तो क्या इसके कोई मायने हैं? क्या अनंत सिंह के दिमाग में कुछ चल रहा है जो करने वाले हैं वो? देखो, अनंत सिंह जो है ना अपनी राजनीति करते हैं, कि राजनीतिक सक्रियता रखेंगे तभी ना बेटे को मुकामा से जो है अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। अच्छा। बेटे का ही बात है यहाँ, वह भी ऐलान कर चुके हैं कि अब हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेरा बेटा लड़ेगा। नीतीश जी नहीं है, राजनीति चले गए दिल्ली, हम भी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेरा बेटा लड़ेगा। तो बेटे को राजनीति में तैयार करेंगे, उसके लिए पार्टी में जगह जो है बनानी होगी ना उसकी। अपनी तो जगह इनका है, पक्का है पहले से, नीतीश कुमार जी के समय से ही है। जब नीतीश कुमार जी बाढ़ से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, उस समय भी इन्होंने उनकी मदद की थी अनंत सिंह ने। तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री से तो इनका देखबे किया, सब पूरा तस्वीर भी बता रही थी कि मुख्यमंत्री खुद इनको जो जब जाने लगे तो छोड़ने आए बाहर। तो कितनी अहमियत है अनंत सिंह की नीतीश कुमार जी की नजर में, ये तो साफ तस्वीर भी बता दी। अब ललन सिंह से है, ललन सिंह ने इनको जो जैसा कि आरोप लगा था लोकसभा चुनाव के वक्त इनको जेल से पैरोल पर छुड़वाया था, है ना, सजा में थे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय पैरोल पर छुड़वाया था। अनंत सिंह ने क्या कहा था जेल से बाहर निकलते ही कि ललन सिंह जीतेंगे 5 लाख बिल्कुल 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 5 लाख वोट, बहुत कॉन्फिडेंट थे उस समय। जबकि यह मतलब पूरा ये चल रही थी उस समय चर्चा जो कि ललन सिंह के लिए मुंगेर संसदीय क्षेत्र से जीतना मुश्किल है ना, क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर अशोक महतो की पत्नी को लालू यादव ने टिकट दे दिया था, जबकि अशोक महतो नहीं लड़ सकते थे। कहा कि आप शादी कर लीजिए, विवाह कर लीजिए, आपकी पत्नी को दे देंगे। उन्होंने शादी कर ली, बिल्कुल बिल्कुल। तो चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई। और वो क्या कहता है लालू यादव ने उनकी पत्नी अनिता देवी को टिकट भी दे दिया, लेकिन कुछ फायदा तो हुआ नहीं। लेकिन अनिता देवी अभी विधायक है वारसिलीगंज से, राजद की ही विधायक है।
तो टिकट दे दिया। तो स्वाभाविक था कि एक बाहुबली अशोक महतो कोई समान आदमी तो है नहीं, बिल्कुल, वो भी बाहुबली छवि के हैं। बड़े बाहुबली थे, हैं, थे क्या हैं, तो दोनों की टक्कर थी ना। ललन सिंह के लिए मुसीबत बन रहे थे अशोक महतो। उस परिस्थिति में ललन सिंह ने, जैसा कि आरोप है, अनंत सिंह को पैरोल पर छुड़ाया कुछ निजी काम को लेकर। अनंत सिंह ने आते के साथ ऐलान कर दिया कि ललन सिंह 5 लाख वोट से जीते, जबकि उनको पाए थे अपने पारिवारिक कामों से, राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वह मुख्य रूप से राजनीति ही किए और ललन सिंह जीत भी गए। अशोक महतो जैसे लोगों के, एक अशोक महतो का मतलब हुआ धानु, कुर्मी, ये सब वोट का बंटवारा, वोटों का बंटवारा हुआ भी, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन ललन सिंह जीत गए। तो अनंत सिंह और ललन सिंह की दोस्ती, हम इसी के बारे में कह रहे थे कि अनंत सिंह और ललन सिंह की दोस्ती जो है वह कितनी गहरी है, वह उसी समय पता चल गया था। तो अब आगे की जो राजनीति अनंत सिंह करेंगे, अपने बेटे को स्थापित करेंगे राजनीति में, उसके लिए तो बड़े नेताओं का आशीर्वाद चाहिए ना। नीतीश कुमार जी तो अब एक तरह से कहोगे राजनीति से किनारे हैं, लेकिन ललन सिंह तो सक्रिय है। तो नीतीश कुमार के साथ साथ ललन सिंह की भी तो आशीर्वाद चाहिए उनके बेटे को, इसीलिए वो मिलने गए थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुना कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने चाहे अनचाहे में जो है निशांत कुमार का कद जो है जेडीयू में बढ़ाने का काम किया है। तो दूसरी तरफ अनंत सिंह का ललन सिंह से मुलाकात भी कहीं ना कहीं बिहार की सुर्खियों में बना हुआ है। अनंत सिंह लगातार जो है अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में जो जो चीजें अभी सुर्खियों में बनी हुई है उस पर कितना और ज्यादा जो है बातें निकलकर सामने आती है। खैर, आज की इस चर्चा में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।